क्या होगा जब एक तरफ मौत और जिंदगी के बीच जंग चल रही होगी और दूसरी तरफ प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली होगी। आने वाला ट्रैक आपको अंदर तक हिला देगा। अगर आप इस सीरियल के हर छोटे बड़े अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड में हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पूरे घर में मातम जैसा माहौल छाया हुआ है। शर्मा जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। घर की सभी लोग पूरी तरह टूट चुके हैं। अनु की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और पुष्पा जी की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। हर पल बस एक ही डर सबके मन में बैठा हुआ है कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। डॉक्टरों की भाग दौड़, मशीनों की आवाज़ें और अस्पताल का वो भारी माहौल हर किसी को अंदर से तोड़ रहा है। शर्मा जी की हालत अब क्रिटिकल से भी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है और डॉक्टर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि आखिर रन्नू अचानक बिना कुछ बताए कहाँ चली गई। ना तो उसने कोई मैसेज किया और ना ही किसी का फोन उठा रही है। आर्य का दिल बार बार यही कह रहा है कि जरूर कोई बड़ी बात है। इसी बेचैनी में वो जेंडे को बुलाता है और उससे कहता है कि किसी भी कीमत पर यह पता लगाया जाए कि रन्नू के साथ आखिर हुआ क्या है। जेंडे अपनी पूरी कोशिश में लग जाता है और हर कड़ी को जोड़ने लगता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जेंडे जैसे जैसे जानकारी इकट्ठा करता है वैसे वैसे सच्चाई सामने आने लगती है। उसे पता चलता है कि शर्मा जी को हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत बेहद गंभीर है। ये सुनते ही आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि रन्नू का यूं अचानक गायब होना किसी डर या गुस्से की वजह से नहीं बल्कि अपने पिता की हालत की वजह से है। बिना एक पल गंवाए आर्यवर्धन अस्पताल जाने का फैसला करता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा है, अनु। जैसे ही आर्यवर्धन अस्पताल पहुंचता है वहां का नज़ारा देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। डॉक्टर तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं। नर्सें मशीनों की जांच कर रही हैं। अनु एक कोने में खड़ी होकर भगवान से अपने पापा की जिंदगी की भीख मांग रही है। उसकी हालत देखकर आर्य का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो अनु के पास जाना चाहता है, उसे संभालना चाहता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको भी आर्य और अनु की ये हालत देखकर दिल भारी हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप उनके लिए क्या दुआ करना चाहते हैं। इसी बीच शर्मा जी की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी सांसें रुकने लगी हैं और अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। पूरे परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पुष्पा जी बेसुध होकर कुर्सी पर बैठ जाती हैं। अनु खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे लगता है कि कहीं उसकी वजह से पापा नाराज तो नहीं थे, कहीं उसी का असर तो उनकी सेहत पर नहीं पड़ा। इन सब सवालों में अनु खुद को ही दोष देने लगती है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। अस्पताल में एक नए डॉक्टर की एंट्री होती है। ये डॉक्टर ना सिर्फ बेहद टैलेंटेड है बल्कि हार मानने वालों में से भी नहीं है। जब बाकी डॉक्टर जवाब देने लगते हैं तब ये नया डॉक्टर शर्मा जी का केस अपने हाथ में लेता है। वो पूरी लगन और मेहनत के साथ इलाज शुरू करता है। उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता है। वो बार बार कहता है कि जब तक आखिरी सांस बाकी है तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे डॉक्टर आज की दुनिया में बहुत कम होते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। डॉक्टर की लगातार कोशिशों का असर धीरे धीरे दिखने लगता है। कुछ समय बाद शर्मा जी की हालत में हल्का सा सुधार आता है। उनकी सांसें फिर से चलने लगती हैं। मशीनों की बीप की आवाज़ अब पहले से थोड़ी नॉर्मल सुनाई देती है। पूरे परिवार में उम्मीद की एक नई किरण जाग जाती है। अनु की आंखों में आंसुओं के बीच एक छोटी सी मुस्कान दिखाई देती है। आर्यवर्धन भी राहत की सांस लेता है और मन ही मन उस डॉक्टर को धन्यवाद देता है जिसे वो अभी ठीक से जानता भी नहीं है। कुछ देर बाद शर्मा जी को होश आ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं सबसे पहले अनु को देखते हैं। अनु दौड़कर उनके पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर रोने लगती है। शर्मा जी उसे प्यार से देखते हैं और इशारे से शांत रहने को कहते हैं। डॉक्टर सभी को बताता है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो हालात कुछ और हो सकते थे। इस बात को सुनकर पूरा परिवार उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है। शर्मा जी भी दिल से उस डॉक्टर के आभारी हो जाते हैं। यहीं से कहानी एक नए और बेहद दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ती है। शर्मा जी उस डॉक्टर से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें उसका व्यवहार, उसकी समझदारी और उसका समर्पण बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे उनके मन में एक विचार जन्म लेने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि
कि काश ऐसा कोई इंसान उनकी बेटी की जिंदगी में हो जो उसे हमेशा खुश रख सके। अगर आपको लग रहा है कि अब कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में यही डॉक्टर, जिसका नाम मोहित है, कहानी का एक अहम हिस्सा बनने वाला है। शर्मा जी अनु से बात करने की कोशिश करते हैं और अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। वो अनु से कहते हैं कि अगर वो उनकी एक बात मान ले तो उसकी जिंदगी हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रह सकती है। शर्मा जी चाहते हैं कि अनु इस डॉक्टर से शादी कर ले और आर्यवर्धन को भूल जाए। ये बात सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके लिए ये फैसला किसी तूफान से कम नहीं है। एक तरफ पिता की बिगड़ती सेहत और उनकी खुशी, और दूसरी तरफ आर्य के साथ उसका सच्चा प्यार। अनु का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। वो शर्मा जी को नाराज भी नहीं करना चाहती और आर्य को छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसी तनाव में आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा भावुक और रोमांचक होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे की कहानी का हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। यहीं पर पहला सेक्शन खत्म होता है। अगले सेक्शन में आप देखेंगे कि अनु कौन सा फैसला लेती है, डॉक्टर मोहित का असली रोल क्या है और कैसे किस्मत आर्य और अनु को फिर से एक करने वाली है। अगले भाग के लिए तैयार रहिए। अब कहानी और भी ज्यादा गहरी, भावनात्मक और चौंकाने वाली होने वाली है। पहले सेक्शन के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। शर्मा जी की तबीयत में थोड़ा सुधार जरूर आया है, लेकिन उनके मन में जो डर बैठ गया है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। उन्हें हर पल यही लग रहा है कि अगर कल को उन्हें कुछ हो गया तो अनु अकेली पड़ जाएगी। इसी डर की वजह से वो बार बार उसी फैसले के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने अनु के सामने रखा है। वहीं अनु का दिल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही। अगर आप भी इस कहानी के हर इमोशन को महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। शर्मा जी अब पहले से ज्यादा अनु पर ध्यान देने लगते हैं। उनकी नज़रों में चिंता साफ दिखाई देती है। वो अनु को अपने पास बुलाते हैं और प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी बहुत देखी है और उन्हें अच्छे बुरे इंसान की पहचान है। डॉक्टर मोहित उन्हें एक समझदार, जिम्मेदार और सच्चा इंसान लगता है। शर्मा जी को लगता है कि अगर अनु की ज़िंदगी में ऐसा इंसान होगा तो वो हर हाल में सुरक्षित रहेगी। उनकी बातें सुनकर अनु की आंखें भर आती हैं। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। वो बस चुपचाप सिर झुकाए बैठी रहती है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन की हालत भी कुछ अलग नहीं है। अस्पताल में सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद वो और भी ज्यादा बेचैन हो गया है। उसे साफ समझ में आ गया है कि शर्मा जी अब उससे खुश नहीं हैं। आर्य खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसके प्यार की वजह से ही अनु और उसके पिता के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं। आर्य कई बार अनु से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु हर बार किसी न किसी बहाने से खुद को रोक लेती है। अगर आपको भी लग रहा है कि दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी बीच डॉक्टर मोहित भी धीरे धीरे सब कुछ समझने लगता है। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, बल्कि बहुत संवेदनशील इंसान भी है। वो अनु की आंखों में छुपा दर्द साफ देख सकता है। उसे ये भी एहसास हो जाता है कि अनु के दिल में कोई और है। एक दिन वो अनु से अकेले में बात करता है और बहुत ही शांत तरीके से उससे पूछता है कि क्या वो किसी दबाव में है। अनु पहले तो बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो डॉक्टर मोहित के सामने अपना दिल खोल कर रख देती है। अनु डॉक्टर को बताती है कि वो आर्यवर्धन से कितना प्यार करती है। वो कहती है कि ये प्यार आज का नहीं, बल्कि कई जन्मों का रिश्ता रखता है। वो ये भी बताती है कि उसके पिता की सेहत की वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत डर गई है और इसी डर में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहती। डॉक्टर मोहित बहुत ध्यान से उसकी हर बात सुनता है। उसकी आंखों में जरा भी नाराजगी नहीं होती, बल्कि सम्मान और समझदारी साफ झलकती है। अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर मोहित का किरदार सबसे अलग है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। डॉक्टर मोहित अनु को साफ शब्दों में कहता है कि शादी कोई मजबूरी या एहसान नहीं होती। वो कहता है कि अगर दो लोगों के बीच सच्चा प्यार हो तो भगवान भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। वो अनु को भरोसा दिलाता है कि वो कभी भी उसके और आर्य के रिश्ते के बीच दीवार नहीं बनेगा। ये सुनकर अनु को पहली बार दिल से सुकून मिलता है। उसे लगता है कि शायद भगवान ने सच में इस डॉक्टर को किसी खास मकसद से उसकी जिंदगी में भेजा है। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। डॉक्टर मोहित खुद शर्मा जी से बात करने का फैसला करता है। वो बहुत सम्मान के साथ शर्मा जी को समझाता है कि अनु की खुशी किस में है।
वो शर्मा जी से कहता है कि अनु का दिल आर्यवर्धन में बसता है और अगर उसे जबरदस्ती किसी और रिश्ते में बांधा गया तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। शुरुआत में शर्मा जी को ये बात बुरी लगती है। उन्हें लगता है कि डॉक्टर उनकी बात काट रहा है, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर मोहित की बातें उनके दिल को छूने लगती हैं। शर्मा जी को याद आता है कि कैसे उन्होंने हमेशा अनु को खुश देखना चाहा था। उन्हें ये भी एहसास होता है कि शायद गुस्से और डर में उन्होंने गलत फैसला ले लिया। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डॉक्टर मोहित से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अनु की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। ये पल बहुत ही भावुक होता है। अगर आपकी भी आंखें नम हो रही हैं तो इस कहानी से जुड़े रहिए और आगे क्या होता है ये ज़रूर देखिए। डॉक्टर मोहित यही नहीं रुकता, वो आर्यवर्धन को भी बुलाता है और उससे खुलकर बात करता है। वो आर्य से पूछता है कि क्या वो सच में अनु को खुश रख पाएगा। आर्य बिना किसी झिझक के कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी का मकसद ही अनु की खुशी है। वो कहता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो कभी अनु का साथ नहीं छोड़ेगा। आर्य की सच्चाई और प्यार देखकर डॉक्टर मोहित पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है। अब डॉक्टर मोहित तीनों के बीच की गलतफहमियों को धीरे धीरे दूर करने लगता है। वो शर्मा जी और आर्य को आमने सामने बैठाकर बात करवाता है। शुरुआत में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहता है, लेकिन फिर सच और भावनाएं सामने आने लगती हैं। आर्य शर्मा जी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर उससे कभी कोई गलती हुई हो तो वो उसके लिए शर्मिंदा है। शर्मा जी भी आर्य की ईमानदारी देखकर पिघलने लगते हैं। यहीं से कहानी की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। डॉक्टर शर्मा जी आखिरकार ये मान लेते हैं कि आर्यवर्धन ही अनु के लिए सही है। वो डॉक्टर मोहित का दिल से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक पिता की आंखें खोल दी। अनु ये सब देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। आर्य और अनु एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे ही सब समझ जाते हैं। अगर आपको भी ये सीन देखने का बेसब्री से इंतजार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब आने वाले एपिसोड में शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। घर का माहौल धीरे धीरे खुशियों से भरने लगेगा। पुष्पा जी भी चैन की सांस लेंगी। शर्मा जी अब पहले से ज्यादा मजबूत नजर आएंगे। डॉक्टर मोहित एक सच्चे फरिश्ते की तरह कहानी से विदा लेगा, लेकिन जाते जाते सबके दिल में अपनी खास जगह बना जाएगा। वो खुद आर्य और अनु की शादी करवाने में पूरी मदद करेगा।